राम सिंह, राजकुमार गौतम को सिगरेट पीने के लिए रुपया कौन देता है? आप देते हैं। शराब पीने के लिए रुपया कौन देता है? आप देते हैं। मैंने कसम खाया है कि महाराज गंगा सिंह के परिवार में वो तबाही मचाऊंगा कि इनके महल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। और तुझे मालूम नहीं है, राजकुमार जेल की सलाखों में चला गया है। खाना पीना बंद हो गया है। ऐसे में तो मर जाएगा। लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। राजकुमार गौतम के माता पिता उसकी नजरों में मर चुके हैं। और गौतम को जेल से मैं छुड़ाऊंगा और उसे अपने साथ मिला करके इस गंगापुर में जुल्म का तांडव पैदा करने जा रहा हूँ। यहाँ से पहले हमें जेल पहुँचना है। देखो भैया हरो एक सारे चुअर का ये जितना खून खराबा हो रहा है सब ही सारे मंत्रियों के चक्कर में हो रहा है। अगर एक सारे का रात दरबार में 2 दिन के छुट्टी मिल गए हो तो जौन खून खराबा हो रहा है कुछ होत ना। एक सारे के नजर में महाराज के राज नजर आ रहा कि हम महाराज का कितनी जल्दी मार डाई हिया के राजपाट सब हम ले ले। इनके बेटा के नजर में महाराज के राज नजर आ रहा। और भैया हरो न जानत हो जान लियो, हम इनके बच्चा के साथ में ड्यूटी करते हैं। इनके घर में इनके एक बहन है, हमार नजर इनके बहन के ऊपर है। ये खाली बेटा जौनन दिन महाराज के राज में हाथ लगाई समझो वही दिन हम इनके बहन के हाथ लगा। खाली मौका का इंतजार है, मौका पावा नहीं कि रघुपत राघव राजा राम जैसा मौका वैसा का कर रहे। लेकिन कहले क्या मास्टर, अरे बुदया दे दई कजरा दे दई टिकुली दई दई और माथे में बुदया दे दई माथे में और बाला पहले झाला पहले और बाला पहले झाला पहले अरे चटी लटी कालियो पाँच मात बना चलते आ गई माथे मात बना। तुम हमका ये बताओ, तुमका को सलाह दी रहा है, को शिक्षा दी रहा है कि दारू पी के जाओ स्कूल और हम गोली चला दियो, को सिखाई रहे बताइए। हाँ को सिखाई। छोड़ो, अब जो हो गया है अब वो वापस नहीं आएगा। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि पिताजी ने मुझे जेल में बंद करवा दिया है और साथ साथ मेरा खाना पानी भी बंद करवा दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर 3 दिन मुझे खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला तो मैं जेल में जीऊंगा या मरूंगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो तुम्हारे पिताजी रोके तुमको खाना दिया जाए ना पानी दिया जाए, लेकिन आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, नौकर हम बाद में हैं, जो हमको हमारा हिस्सा रोज खाना पानी मिलता है, जो हमको रोज हमारा हिस्सा खाना पानी मिलता है, आपन वाला हिस्सा खाना पानी आपको हम देंगे। लेकिन यह बात राजा साहब न जाने। कोई नहीं जानेगा,
छोटू, अगर तुमने हमारे साथ इतना बड़ा उपकार कर दिया तो मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं इस एहसान का बदला जरूर चुका दूंगा। ठीक है, आप यहाँ रहिएगा, हम आपके लिए खाना और पानी लाने जा रहे हैं। ठीक है। गौतम बेटा, अपने माता पिता से नाराज हो तो अपने चाचा से भी नाराज हो गए हो। बेटे मैं क्या करूं, मैं तो तुम्हारा नौकर हूँ। जब तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माँ तुम्हें मार रही थी तो मैं तो खड़ा देख रहा था। लेकिन बेटे तुम चिंता फिक्र मत करो, मैं तुझे जेल से छुड़ाने के लिए आया हूँ। क्या कहा? मुझे जेल से छुड़ाने के लिए? मैं तुझे जेल से छुड़ाने के लिए आया हूँ। लेकिन गौतम बेटा, मैं तो तुझे जेल से छुड़ा दिया हूँ, लेकिन तेरे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। कौन सी मुसीबत? तुम्हारे पिताजी गंगापुर हॉस्पिटल उस लड़की मधु को देखने के लिए गए हैं जो तुम्हारे रिवॉल्वर की गोली उस लड़की की लगी थी। अगर मरने के पहले उस लड़की ने तुम्हारे खिलाफ बयान दे दिया तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा देंगे, तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे फांसी से बचा लीजिए। मैं तुम्हारे बेटा, जब तक तेरा चाचा है तुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं जितना कहूँगा तुझे सिर्फ उतना करना पड़ेगा। चाचा जी, आज मुझे जेल से छुड़ाकर मेरे साथ वो एहसान कर दिया है कि शायद मैं एहसान कभी चुका नहीं पाऊंगा। लेकिन आज के बाद गौतम तुमसे वादा करता है कि आज के बाद तुम जो कहोगे गौतम वही करेगा। शाबाश बेटा शाबाश। अगर तुम्हारे पिताजी हॉस्पिटल उस लड़की को देखने के लिए गए हैं तो हम दोनों लोग भी हॉस्पिटल चलेंगे और अपने चेहरे पर नकाब लगाकर चलेंगे और हॉस्पिटल के किसी कमरे में छिप जाएंगे। जब तुम्हारे पिताजी बयान ले रहे होंगे उसी समय अपने बाप के ऊपर इतनी गोलियां चलाना है कि हिंदुस्तान के किसी हॉस्पिटल में उनका इलाज ना हो सके। अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी। अगर फांसी से बचने का यही उपाय है, फांसी से बचने का यही तरीका है, तो देर करने की जरूरत नहीं है। ले चलो मुझे गंगापुर हॉस्पिटल। आज मैं अपने ही हाथों से अपने बाप का भोग। शाबाश मेरे शाबाश। आ जाओ हमारे साथ, आ जाओ। गौतम, अभी तो तेरे हाथों से तेरे बाप का खून करवाने जा रहा हूं और अगर साले बड़वा मुझे मौका मिला तो राजकुमार गौतम तुम्हारे साले जिस्म के इतने टुकड़े करूंगा कि तुम्हारी लाश चिता पर रखने लायक नहीं रहेगी। पहले हमें गंगापुर हॉस्पिटल पहुंचना है। और होतन करिया तो भेड़ी चरते और रोटी लेते आवत बहरिया और का बताई भाई न भाई गरिया
कहिए भैया। गुरुजी, डॉक्टर साहब ने बताया जो आपकी बिटिया के हाथ में गोली लगी थी, हाँ। गोली निकाल दिया है और दवाई भी खवा दिया है और आपकी बिटिया खतरे से बाहर है। यानी मेरी बेटी हाँ ठीक है, ठीक है, होश में है। हाँ होश में है, चाहे तो आप बात कर सकते हैं। ठीक है। महाराज मधु अब कैसी है? डॉक्टर साहब ने बताया है कि मेरी बेटी होश में है। इसका इलाज इससे ढंग से डॉक्टर साहब ने किया है। इस वक्त मेरी बेटी होश में है। दीनानाथ पांडे, अगर तुम्हारी बेटी मधु को होश आ गया है तो मैं उससे बात करना चाहता हूँ। आप मुझसे बात कर सकते हैं। बेटी मधु, देखो हम अपना राज दरबार छोड़कर तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पास आए हैं बेटी। इसलिए जो भी मैं पूछूं उसका सही सही उत्तर देना। कहिए राजा। क्योंकि बेटी तुम्हारे बयान से ही मुजरिम को सजा मिलनी है। मधु, कहिए राजा। अरे प्यारी बेटी मधु, अरे प्यारी बेटी मधु, कहो दिया कहा तुम्हारी ये हालत बनाने वाला कौन है? हम उसका नाम जानना चाहते हैं। इसलिए राजा बोलो बेटी। मधुरा पहुँचा वो गौतम तुम्हें गुरु जी की वो बातें और बुरा मान के गोली सीने पे गौतम चलाई दी। हम सभी बच्चे पढ़ने जाते थे, लेकिन एक दिन की बात है राजन, 15 अगस्त का दिन था और हम सभी बच्चे मिलकर 15 अगस्त मना रहे थे। उसी समय आपके बेटे राजकुमार गौतम भी पहुंचे, लेकिन हाथ में शराब की बोतल लेते हुए और सिगरेट पीते हुए जब पहुंचे तो सभी बच्चों से बदतमीजी कर रहे थे। तो गुरुजी राजकुमार गौतम को बहुत समझाया कि राजकुमार गौतम बच्चों से बदतमीजी मत करो, लेकिन राजकुमार गौतम ने गुरुजी की सारी बातों को बुरा मानकर गुरुजी के सीने पे गोली चलाया और वो गोली गुरुजी के सीने से हटकर मेरे बाजुओं में लग गई। राजन, इसका इंसाफ आप कीजिए। समझ गया बेटी कि गुनाह हमारे बेटे से ही हुआ है। घबराओ नहीं बेटी, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी और गुनहगार को उसकी सजा उसे जरूर मिलेगा। हिम्मत से काबू बेटी, सब ठीक हो जाएगा। घरे प्यार बेटी मधु,
बेटी मधु, ऐसा फैसला करूंगा गौतम बेटा, कैसा रहा तेरे चाचा का आइडिया? चाचा जी, अगर आज ये तरीका नहीं बताए होते तो शायद इस वक्त ये गौतम फांसी के फंदे पर लटकता हुआ लगे। लेकिन बेटा, अभी जब हम लोग तेरी माँ के कमरे के बगल से निकल रहे थे ना, तो तेरी माँ तुझे भद्दी भद्दी गालियां दे रही थी। क्या कह रही थी वो मुझे? तेरी माँ तुझे कह रही थी कि हय्यर गाड़ा बड़वा गंगे जात है। बताए एक महतारी अपने बेटे को इस तरीके कहेगी, और हमारा कहना मानो तो अभी तुम्हारी माँ कमरे में बैठी हुई है और बहुत जेवर पहने हुए हैं। चल करके दोनों लोग उसके जेवर उतार लेते हैं और तुम्हारी माँ को जेल में डाल देते हैं। चाचा जी, अगर ऐसी बात है और वो गाली दे रही थी मुझे, अरे कह रही थी कि हय्यर गाड़ा बड़वा गंगे जा, तो फिर देख करने की जरूरत नहीं है। आओ मेरे साथ, मैं अपनी माँ के सारे कहने छीन लेता हूँ। आओ जा जा। क्या बताऊं, हमारे स्वामी जी उस लड़की को अस्पताल में देखने गए हैं, अभी तक नहीं आए। चलो कोई बात नहीं, इंतजार करती हूँ उनका। बहुत गजब हो गया है बा। अरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि जब से मैंने वो दस्त को अपनी आंखों से देखा है, अरे मेरा तो बाधा फटा। क्या बात है, क्या हुआ गौतम? अरे कुछ बोलेगा, क्या हुआ? मैं सब कुछ बता रहा हूँ तुम्हें, लेकिन तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी माँ कि मेरी मैया जरा बात मेरी सुना। बापू का खून हो गया है, हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने गोलियों से छल्ली छल्ली बना दिया। बापू इस दुनिया से बहुत दूर। ये क्या कह रहा है तू? क्या सुनाई खबर लाल गौतम मेरे, क्या सुनाई?
गौतम तो बंद था जेल के दरमियान, जेल से किसने तुझको है बाहर किया। लेकिन गौतम तो जेल में बंद था, जेल से बाहर कैसे आया? माँ, तुझे आश्चर्य हो रहा होगा देखकर मुझे कि मैं 3 दिन भूख प्यास से इस जेल की सलाखों में तड़प रहा था, तो मुझे देखने के लिए भी नहीं गई। और आज मैं जब जेल से बाहर आ गया तो तुम मुझसे पूछ रही है कि तू जेल से बाहर कैसे आया, जानना चाहती है? तो सुन कि जेल से बाहर गौतम कैसे आया है। महाराज पिता और पिता को मेरे, और बस उसने मुझे जेल बाहर किया। और जितने गहे ले उतारो अभी, जितने गहे ले उतारो अभी, गहन देने का मैंने वादा किया। जितने गहे उतारो अभी। माँ, जिस डाकू ने पिताजी का खून किया है, उसी डाकू ने मुझे जेल से बाहर किया है, और मैं उसी एवज में उससे वादा किया है कि मेरी माँ के पास जितने भी गहने होंगे उन्हें लाकर तुम्हें सौंप दूंगा। इसलिए सारे गहने मुझे दे दे माँ, सारे गहने मुझे दे दे, सारे गहने मुझे दे दे। क्या हुआ? अरे मुझे तो शर्म आती है तुझको बेटा कहते। अरे मैं नहीं जानती थी कि तू इतना नालायक निकलेगा। अगर मैं जानती कि तू इतना नालायक निकलेगा तो तेरे पैदा होते ही तेरा गला दबा के मार देती। कैसे उतारेगा? अरे मैं नहीं जानती थी, मैं नहीं जानती थी कि एक दिन तू काला नाग निकलेगा। तो हो कर बेटा मेरा और सांप बन कर दशा हो कर बेटा हो कर बेटा मेरा सांप बन कर दशा। देखना सपन तेरी गवारा नहीं, हुक्म देते हो मंत्री जी मैं इस घरे मार डालो इसे या हमारा नहीं। तो ठीक महारानी जी हुक्म तुमने दिया, और 100 से पहलो हाथ में हथकड़ी और सारे गहने उतारो न देर करो। सारे गहने उतारो न देर करो। अब हुकूमत तुम्हारी चलेगी नहीं, सारे गहने उतारो।
राजमाता आपका इकलौता राजकुमार है, प्यारा दुलारा लल्ला है और किसी कारण वह जेवर मांग रहा है, तो महतारी का तो फर्ज बनता है ना कि अपने बेटे को ये सारे जेवर दे दो। हराम जादे मंत्री, नमक हराम, धोखेबाज, गद्दार। मैं नहीं जानती थी, पहले तो आप जाना है। ये हमार महतारी हो क्यों ना? हराम जादे, मेरे बेटे को बर्बाद करने में तेरा ही हाथ है। मेरे बेटे को शराबी तूने बनाया है, मेरे बेटे की जिंदगी तूने खराब की है हराम जादे। कान खोल कर सुन ले कि अगर मुझे तो जो कहा मैंने बर्दाश्त कर लिया, अगर तूने चाचा के खिलाफ एक भी लफ्ज मुझ से निकाला तो समझ ले कि मैं तेरे बदन की सारी चमड़ी निकाल लूंगा। हरामजादी उतार दे सारे गहने, तुझे आज मैं ऐसी मार मारूंगा कि शायद जिंदगी में तूने सोचा खड़ी हो जा, खड़ी हो जा और उतार दे सारे गहने, उतार दे जिस्म से सारे गहने को। मैं तेरी जान ले लूंगा हरामजादी, उतार। वरना जान ले लूंगा तेरी, उतार। बना दिया है तूने, पैदा किया है तूने, अपनी कोख से नाक पैदा कर दिया है तूने। और ये कि पैदा होने से पहले अगर जान जाती तो मेरी गर्दन को दबाकर जान ले लेती मेरा। अरे तो माँ आई है, तो माँ के नाम पर जान है जान, तो मेरी माँ हो ही नहीं सकती है, तो मेरी माँ नहीं हो सकती है। देती है, देती है मुझे मरने के लिए। तुम बैला गए का कोई क्या सिखा तुम परे हो। अरे तुम्हारा महतारी आए 9 महीना तुमका पेटे में लादे रही भरे रही और पैदा कहीं से पा के काबिल बना दी। अब महतारी के लाटर से हमें शिक्षा दे।
हाथों में हथकड़ी और बंद कर दे जेल खाने के अंदर। जिस तरह मुझे 3 दिन भूख प्यास से तड़पाया गया है उसी तरह से तड़पा दो। गौतम बेटा, देखा तेरी माँ के पास कितने जेवर थे? ये देख, और सबसे महंगा तो साला ये मंगलसूत्र है। चाचा जी, इतने जेवर तो साले बहुत रुपए में बिकेंगे साले। अभी तो और बाकी है। राजमहल में सब धन दौलत ही भरी हुई है, लेकिन पहले इतने जेवर लेकर मुझे मार्केट में पहुंचाओ और आज सारे जेवर को बेच करके आज चाचा और भतीजा जी भर के शराब पीते हैं। लेकिन बेटा कुछ और देखा है। क्या हुआ? जब तू अपनी माँ से जेवर मांग रहा था तो हमारी नजर तेरी माँ के कमरे के गेट पे पड़ गई थी। तो जो तुम्हारी माँ के पास वो नौकरानी विमला रहती है, अभी वो भागी जा रही है और हमें तो लग रहा कि सेनापति से बताने के लिए तो नहीं जा रही है। चाचा जी, अगर ऐसी बात है कि नौकरानी विमला सेनापति से बताने के लिए जा रही है तो उस शरामजादे को मैं रास्ते में ही जान ले लूंगा। और रही सेनापति बैर सिंह की बात, अगर आपका आदेश हो तो आज उसकी भी औकात को हम देख लेते हैं। बेटा आओ, सेनापति के घर ही चल रहे हैं। चलिए चाचा जी। देखो, हम नौकर चाकर हैं और आपके सामने हमारा ज्यादा बोले का औकात नहीं ना, लेकिन आज एक चीज कहबे। क्या कहेगा? हमारा कहे मतलब कितने बढ़िया राजा साहब रहे, कितना बढ़िया राजपाट चल रहा, कितनी बढ़िया महारानी जी रहे, कितने बढ़िया राजकुमार रहे, मारे पूरा घर भिंजार के मैंने कसम खाया है कि महाराज के राजमहल में वो जुर्म का तांडव पैदा करूंगा कि देखना इनके महल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। अब सेनापति के घर जा रहा हो, एक सेनापति के घर में से कौन बर्बादी शुरू कर रहा है। देखो कल युग लड़कन का कहा थे, लड़कन हुए एक दुख, लड़कन हुए एक दुख और लड़का हो के मर जाए 100 दुख। लड़कन हुए एक दुख, लड़का हो के मर जाए 100 दुख और लड़का हो के नालायक निकल जाए, दुख का अंत नहीं है। एक कलयुग लड़का ये हुआ है। लेकिन कहना क्या है कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। घमंड है किस बात का, हम सब यहाँ किराएदार हैं। कहना है कि घमंड मत करो, तकदीर सबकी बदलती रहती है। आईना वही रहता है, सूरत बदलती रहती है। आँखों में सूख जाए आंसुओं की धार, आँखों में सूख जाए आंसुओं की धार, गरीबी भी क्या चीज होती है यार। नहीं काम आते कोई रिश्तेदार, नहीं काम आते कोई रिश्तेदार, गरीबी भी क्या चीज होती है यार। क्या बतलाऊं, सभी बच्चे कॉलेज से अपने अपने घर आ गए, लेकिन मेरा बेटा अमर ना जाने क्या बात है क्यों नहीं आया। मैं अपने बेटे अमर के आने के इंतजार करती हूँ। नौकरानी विमला का पीछा खींचते करते तो मैं बहुत दूर आ गया हूँ और लगता है कि यही सेनापति मयंक सिंह का घर है।
अगर है तो मैं आवाज देता हूँ, घर में जरूर कोई होगा, तब मैं जानता हूँ। अरे सेनापति मैग सिंह के घर में कोई है? कौन है आप लोग और इतनी रात गए आप हमारे घर आए हैं? रात तो काफी हो गई है जी। लेकिन मैं पहले सर्वप्रथम तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और किसकी पत्नी हो? मैं हूँ सेनापति मैग सिंह की पत्नी, हमारा नाम गीता है। और क्या आप जानेंगे? तो आप ही सेनापति की पत्नी गीता हो? मैं गीता जी, कौन है तुम लोग? हाँ, बर्थडे है आज। बहुत सजावट है घर में चाचा जी, और यही है सेनापति मैग सिंह की पत्नी गीता जी। अब मैं सेनापति के बारे में तुमसे कुछ जानकारी लेने के लिए आया हूँ। बोलो क्या जानना चाहती हो? सुनो कि मैं तुमसे जानना क्या चाहता हूँ। और सेना पति की है कहाँ, और बता दो गीता आगे। सेनापति की है कहाँ, और बता दो गीता आगे। और सेनापति से है पड़ा, और मेरा जरूरी चाहिए। बोलो, सेनापति मैग सिंह से मुझे कुछ आवश्यक बातें करना है, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ पर है। सुनो, मैं आपको अपने पति के विषय में सब कुछ बताती हूँ। सुनो, स्वामी जी घर में नहीं, बतलाओ क्या आप लोग कौन हैं? अरे आप लोग अपना परिचय क्यों नहीं बताती? यार आप मुझे जानना चाहती हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ? मैं और कोई नहीं, मैं इसी गंगापुर राज का रहने वाला हूँ, और गंगा सिंह का बेटा। मेरा नाम शायद तुम ये नहीं जानोगे कि लोग मुझे गौतम कहते हैं, और ये हमारे राज के महामंत्री जी हैं जो साथ में आए हुए हैं, और सिर्फ सेनापति के बारे में जानकारी लेने के लिए। यानी आप महाराज के बेटे गौतम? हाँ, मैं महाराज गंगा सिंह का बेटा हूँ। अरे वारे बेटा गौतम, तुमसे मुझे खाम डरा दिया है। आप लोग रुकिए, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लगाती हूँ। ओए, नाश्ता पानी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समय भी नहीं है हमारे पास, इसलिए सिर्फ मुझे सेनापति के बारे में जानकारी चाहिए। देखो बेटा गौतम, समझाना बता तो भतार कहाँ? अरे मंत्री जी आप आए हैं, कुछ चाय पानी कर लो, उसके बाद मैं सब कुछ बताऊंगी। देखो बेटा गौतम, बोलो। मेरे पति मुझे नहीं मालूम इस वक्त कहाँ हैं। अगर कोई बात है तो आप हमसे बता दीजिए, मैं उनकी पत्नी हूँ, आके बता दूंगी। गीता जी, वो तुम्हारे लायक बात ही नहीं है, इसीलिए मैं सेनापति से मिलने के लिए आया हूँ। और ये तुम झूठ बोल रही हो कि हमें पता नहीं वो कहाँ है और कहाँ नहीं है। मुझे भी मालूम है कि कोई पति अगर अपने घर से बाहर निकलता है
तो अपनी पत्नी से जरूर बता देता है कि मैं कब आऊंगा, कहाँ जा रहा हूँ और कब नहीं आऊंगा। इसलिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। कोई बात है तो हमसे बता दीजिए। मैंने पहले ही कह दिया कि वो तुम्हारे लायक बात नहीं है। तो आप लोग जा सकते हैं, जैसे मेरे पति आ जाएं तो वैसे आप आ जाना। आप लोग जाइए। चाचा जी आ जाओ, आ जाओ। चाचा जी एक बार जरा आप पूछ लो, शायद तुमसे बता दे। देखिए मैंने कह दिया कि मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। बेटा जी अब मेरी समझ में अच्छी तरीके से आ गया है कि तुम अपने पति के बारे में बताना नहीं चाहती हो और तुम सब कुछ बताओगी, सब कुछ बताओगी तुम। और कहा सहना पते बता दो कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं है। आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हरामजादे को उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप लोग ऐसा मेरे पर जुल्म मत ढाइए, मुझे नहीं मालूम। नहीं हाय मेरे घर में स्वामी नहीं है मेरे घर में स्वामी हमारे। नहीं बताएगी, अब तू नहीं बताएगी, मैं समझ गया हूँ। लेकिन मैं जब तक तुझसे पूछ नहीं लूंगा तब तक मैं तुझे मारूंगा, बहुत मारूंगा तुझे। इसलिए मेरी बात सुन, आखिरी बार मैं तुझे पूछना चाहता हूँ, तू बता दे कमी और भलाई बता दे कभी भलाई बता दे कभी भलाई नहीं मारते मार डालू
मैं नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी हरामजादी। खबरदार गौतम, आप कदम रोक ले। बातें खबरदार गौतम। आप कदम रोक ले, एक दिल पर आगे बढ़ाना नहीं। बात करने चलो, तुम परेशान है, आज हाथों से मारा यहाँ जाएगा। भिख मंगी तेरी और अरे भेड़िए सामना क्या करेगा तो ऐसे निकाल। तो जानता हूँ तुझे को मछली तरह, जानता हूँ तुझे को मछली तरह। अरबी योद्धा तो जितना भी बलवान है, आज पाला पड़ा है। अरे वर्षे तेरा अलास बाका बेगी आज तेरी कजाया गई और इसलिए क्रोध तेरा बढ़ा जा रहा। मौत लिखी है तेरी अब मेरे हाथ है, इसलिए तू गलता चढ़ जा रहा है। खबरदार, अल्ताफ तुम्हारा गिरे पिसाली जुबा तो चलाना नहीं, मार कर डाल दूंगा। अबे जमी पे तुझे लाश को भी लगेगा निशाना। हेलो हम जाने कौन है तू, कौन है तू? हेलो, यार सुरेश कोयली पुरवा से आए हुए हैं। सुरेश जी कोयली का पुरवा, ये हमारे दोनों खन्ना के काम पर खुश होकर, संतराम खन्ना के ऊपर खुश होकर और मुन्ना खन्ना के ऊपर खुश होकर दोनों जनों के लिए 50 रुपए की नाम स्पेशल मिल रहा है। आज तूने मेरे आंखों के सामने मेरी मां के बदन पे हंटर चला है, और जब तक इसका मान का पता नहीं चुकाऊंगा तब तक मैं दिल को। तो ये तेरी माँ है? मेरी माँ है। अच्छा हुआ कि तू भी यहाँ आ गया है। आज माँ और बेटे के लाश को एक ही कफन में ढक करके दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार समय करूंगा। बताएगा। गौतम बेटा, मैं समझ गया था कि ये साला सेनापति का लौंडा तुझे परास्त कर देगा, इसीलिए हमने ये रिवॉल्वर इसके सर पे मार दिया है और चोट लगने के कारण ये साला बेहोश हो गया है। छोड़वा, इसे बेहोशी की हालत में उठाओ और ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक के साले को। और भिड़े
गौतम 3 गोलियां लगने के बाद अब भी इसकी सांसें चल रही है और अगर इसे किसी ने देख लिया, अगर इसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया, इसकी अगर जान बच गई तो हम लोग को फांसी से कोई नहीं बचा पाएगा। चाचा जी, अगर इस शरामजादे की सांसें चल रही है तो तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? इसके घर में आग लगा दो। क्या? और उस आग में शरामजादी को जिंदा जला दो। ना रहेगी बात और ना बचेगी था। ठीक कह रहे हो बेटा। कैसे हो गया और ये हालत तुम्हारी किसने बनाया? आर्या भगवान और ये क्या किया? अरे तुमने मेरे
करे, आपके घर को किसने जलाया है और आपकी पत्नी को किसने जल से खत्म किया है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुमने अपनी आंखों से देखा है? हाँ भैया। लेकिन वो है कौन? भैया, आपके घर में आग लगाने वाला और आपकी पत्नी को जान से खत्म करने वाला कोई और नहीं भैया, वही हरामजादा मंत्री अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम ने मिलकर आपके घर को जलाकर राख कर दिया और आपकी पत्नी को जान से खत्म कर दिया भैया। राम सिंह, एक काम करो, सबसे पहले गीता की लाश को उठाओ और ये ठिकाने से लगाओ। मंत्री अभय प्रताप सिंह का मैंने क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं भैया। और राजकुमार गौतम का मैंने क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं। आज तक मैं हमेशा गंगापुर के बॉर्डर पे देश की रक्षा करता था, सम्राट की रक्षा करता था, और हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला भैया आपको। पत्नी को जान से खत्म कर दिया गया, घर में आग लगा दिया गया और उसी आग में पत्नी को जलाकर राख कर दिया गया और बेटे अमर का कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं है। आज तक मैं इस गंगापुर के महाराज गंगा सिंह कि सेना का सेना नायक सेनापति मयंक सिंह था, लेकिन आज के बाद मयंक सिंह का नाम खत्म हो गया और इस वर्दी को आज के बाद हमेशा हमेशा के लिए उतार कर फेंक देता हूँ। अब अपने आप को डाकू महिपाल सिंह के नाम से मशहूर करूंगा और अभय प्रताप सिंह और साले राजकुमार गौतम जितनी बेदर्दी के साथ तूने हमारी पत्नी को खत्म किया है, घर में आग लगा दिया है, घर को जलाकर राख कर दिया और बेटे का पता नहीं है, अगर उसी तरह से तुम दोनों को एक दिन नहीं जलाया और दौड़ा दौड़ा कर गोली नहीं मारा तो समझ लेना कि अपनी माँ के कोख से पैदा नहीं हुआ। राम सिंह, हाँ भैया, आज के बाद तुम भी हमारे साथ रहोगे। आओ चलते हैं पीहर की तरफ और अपने आप को डाकू महिपाल सिंह के नाम से मशहूर कर दो। चलिए मिटा दो साले अभय प्रताप सिंह को और मिटा दो राजकुमार गौतम को। जय माँ बाप। सेनापति का लड़का है और इसके सर में चोट लगी है। राजकुमार गौतम और मंत्री जी ने कहा है यही का ले जाओ, ऊंची पहाड़ी को फेंक के चले आओ, लेकिन ऊंची पहाड़ी से नहीं फेंकेंगे, इसको ही रास्ते में छोड़ के चले जा रहे हैं। और सेनापति जो भी है वो भी राज दरबार का नौकर, हम भी नौकर हैं, तो हिसाब से हमारा ये यार दोस्त हुआ। अब कोई डॉक्टर ढूंढ के लाते हैं, पहले इसका इलाज कराते हैं। लेकिन जिस तरह राजा साहब के परिवार में पूरा अत्याचार मचा हुआ है, सेनापति के परिवार में पूरा अत्याचार मचा हुआ है, हमको सीता मैया की बात याद आ गई है।
सीता मैया एक बात याद ये आ गई है, जिस समय रावण सीता मैया को हल ले गया था और सीता मैया लंका में थी, युद्ध घमासान हुआ था, उसी समय की हमको बात याद आ गई है। सीता जीवित मिली, ये राम की ताकत थी। सीता जीवित मिली, ये राम की ताकत थी। सीता पवित्र मिली, ये रावण की मर्यादा थी। हो रहा है फैसला सही गलत का आज, और जल रही है लंका, खत्म होगा रावण राज। बुरे कर्म का बुरा नतीजा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, ना मानो तो कर देखो, जिसने किया है भैया जाके उसका घर देखो। सेनापति का लड़का है और इसके सर में चोट लगी है, इसके पानी की छिट्टा मारते हैं, होश में लाते हैं और इसके बाद इसको दवाई दरमत करते हैं। तुम्हारा क्या नाम है? कहाँ का रहने वाले बताओ? मैं कुछ नहीं जानता। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और क्या नाम है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। डॉक्टर साहब के सर में चोट लगने के कारण इनका याददाश्त चली गई है। सबसे पहले इनको ले चलते हैं, दवाई दरमत करते हैं और आज के बाद ये तुम्हारे साथे रहे। डॉक्टर साहब मान ले हुमा जाई है तो मंत्रिया साला दो की है, वह राजकुंवरवा साला दो की, इनका जाने समाज डाई। आज से तुम्हारा नाम विशाल रहेगा और डॉक्टर साहब साथे रहे। डॉक्टर साथे रहो, इनका यार दोस्त बन के रहना है। तो चल